तो चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं उस आसमां में अटके हुए कुछ अपने दोस्तों के बारे में जो वहाँ पर तो तबाही मचा ही रहे हैं और इस धरती पर होने वाले एग्जामों में भी अपना योगदान देना नहीं भूल रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों को करने से पहले ये एक शानदार पिक्चर पहले देख लीजिए कि उनका क्रम क्या है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये सभी ग्रह हैं और ये बीच में जो है हमारे मुखिया यानी सूर्य हैं। ठीक है, ये फिगर देख लीजिए, उसके बाद सभी क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। ठीक है, सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में। तो सौरमंडल में सूर्य और बहुत सारे खगोलीय पिंड आपस में बंधे रहते हैं एक गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। ठीक है, तो सौर्य परिवार में आ जाते हैं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। ठीक है, ये सभी आ जाते हैं, ये सभी जो हैं ये आ जाते हैं सौरमंडल में। और सूर्य इसका मुखिया होता है। सूर्य सबसे केंद्र में होता है सूर्य। अब चलिए जान लेते हैं ये उल्का पिंड क्या होते हैं भाई। तो चलिए जान लेते हैं उल्का पिंड क्या होते हैं। तो ये धूल और गैस से बना एक पिंड होता है जो पृथ्वी के निकट से जब गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित हो जाता है, और आकर्षित जब होता है तो गतिमान हो जाता है और चमकने लगता है। तो उसे बोला जाता है, हम लोग कि उसे बोल देते हैं कि उल्का पिंड है। ये क्या है? उल्का पिंड है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि उप क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। एस्ट्रॉयड जिसको बोलता है इंग्लिश में एस्ट्रॉयड बोलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ब्रह्मांड में घूमते रहता है यानी विचरण करते रहता है, और यह आकार में अपने ग्रहों से छोटा होता है और उल्का पिंड से जो होता है बड़ा होता है। एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह। और सबसे पहला खोजे जाने वाला क्षुद्र ग्रह था सेरस। खोजा गया था 1819 में। और किसने खोजा था? तो ग्वेसेप पियाजी द्वारा खोजा गया था क्षुद्र ग्रह सबसे पहला सेरस, जिसे मूल रूप से नया ग्रह माना गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं धूमकेतु क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं ये जान लिया हम लोगों ने। उल्कापिंड क्या होते हैं, अब जान लेते हैं धूमकेतु क्या होते हैं। तो धूमकेतु देख लेते हैं। तो धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं। छोटे छोटे ये कण होते हैं और यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। धूमकेतु के जो होते हैं 3 भाग होते हैं। फर्स्ट नाभिक, सेकंड कोमा और थर्ड पूंछ। अब ये तीनों देख लेते हैं कहाँ कहाँ होते हैं। तो नाभिक जो होता है धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नेक्स्ट नाभिक के चारों ओर गैस और धूल के बादल को जो होता है उसे बोल जाता है कोमा। और ये नेक्स्ट नाभिक तथा कोमा से निकलने वाली गैस जो है एक पुंज का आकार ले लेती है। चलिए अब देख लेते हैं प्लैनेट यानी ग्रह के बारे में। तो ग्रह उन खगोलीय पिंड को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग में, निश्चित दिशा में सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करे। निश्चित मार्ग में सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। इंग्लिश में प्लैनेट बोला जाता है। चलिए, सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य की पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन 2 भाई साहब जो हैं बिल्कुल उल्टे काम करते हैं। शुक्र और अरुण ये जो होते हैं बिल्कुल विपरीत परिक्रमा करते हैं हमारे सूर्य के। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ कर देते हैं। तो सूर्य के ग्रहों की दूरी के क्रम में ऐसे सजाया जाता है। सबसे नज़दीक होता है बुध, उसके बाद सेकंड पर शुक्र, उसके बाद थर्ड पर पृथ्वी, फोर्थ पर मंगल, 5 पर बृहस्पति, 6 पर शनि और 7 पर अरुण और 8 पर वरुण। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये ग्रहों के दूरी के अनुसार हैं। और एक पूछा जाता है कि आकार के अनुसार, आकार का घटते क्रम यह है। सबसे बड़ा है बृहस्पति, उससे छोटा है शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी और उससे छोटा शुक्र और उससे छोटा मंगल और सबसे छोटा बुध। यानी सबसे बड़ा जो होता है ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा जो होता है बुध होता है। और इसमें पूछा जाता है एग्जाम में कि पृथ्वी का स्थान आकार के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में कितने नंबर पर होता है। तो अगर घटते क्रम में पूछा जाए तो यह होता है 5 नंबर पर। यानी ग्रहों के घटते क्रम में अगर पृथ्वी का स्थान पूछा जाए तो वह होगा 5वें नंबर पर, और बढ़ते क्रम में पूछा जाए तो वह होगा 3रा नंबर। ठीक है, यानी पहले बुध। और दूरी के क्रम में पूछा जाए
तो 3 नंबर पर आती है पृथ्वी। 3 नंबर पर पृथ्वी, पहले बुध, फिर शुक्र और फिर पृथ्वी। तो चलिए दोस्तों, सौर्य परिवार के सबसे पहले सदस्य से आपको परिचित कराते हैं। तो यह है सूर्य, जो कि हैं हमारे मुखिया। हमारे क्यों भाई, ये सौर परिवार के मुखिया हैं। ये हैं सौर्य परिवार के मुखिया कहा जाता है सूर्य को, क्योंकि इन्हीं के चक्कर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो चलिए इस सदस्य के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो सूर्य जो होता है, फर्स्ट समझ लीजिए कि यह एक तारा होता है। ठीक, यह एक तारा होता है, स्टार्स होता है। सेकेंड, यह पृथ्वी से इसकी न्यूनतम दूरी जो होती है, कम दूरी, वह होती हैं 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये कम दूरी को ही उपसौर कहा जाता है। इस कम दूरी को उपसौर कहा जाता है और ये होता है 3 जनवरी को। और एक वीडियो डाला गया था, उसमें 100 क्वेश्चन मैंने करवाया है, बताया अच्छी तरह से उपसौर और अवसौर के बारे में। तो ये 3 जनवरी को होता है और इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है न्यूनतम होती है और होता है 3 जनवरी को। और फिर सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी जो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। और ये कब होता है, तो यह होता है 4 जुलाई को, जिसे बोला जाता है अपसौर। अपसौर, अप मतलब ज़्यादा और उप से याद रखिएगा, उप ऐसे लिखा जाता है उपसौर, उप ऐसे लिखा जाता है उपसौर। तो ये उप ये उ जो है 3 जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो गया 3 जनवरी। यानी न्यूनतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। और उपसौर होता है 3 जनवरी को और अपसौर होता है 4 जुलाई को। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य का व्यास जो होता है 13,92,000 किलोमीटर होता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड का वक्त लगता है। सूर्य का प्रकाश जो है धरती पर आने में इतना समय लगता है। और इसकी आयु जो है ये बताया जाता है कि 5 बिलियन वर्ष है। इसकी आयु है 5 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है 71%, 71% और हीलियम की मात्रा होती हैं 26.5% और अन्य तत्व होते हैं 2.5%। अन्य गैस भी होते हैं और ये पहले सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन और उसके बाद होता है हीलियम। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है और संलयन अभिक्रिया द्वारा ही सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होता है हमें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो सूर्य में हल्के हल्के धब्बे को सूर्य कलन कहते हैं जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है और इसी से ही पृथ्वी के बेतार संचार जो होते हैं उसमें थोड़ी सी खराबी आ जाती है। जैसे हम लोग रेडियो ऑडियो सुनते हैं ना, जो खिचखिच की आवाज़ आने लगती है कभी कभी, वह सूर्य के कारण ही होती है। नेक्स्ट सदस्य सौरमंडल के बहुत ही पास होते हैं सूर्य के सबसे पास होते हैं बुध। ये भाई साहब सूर्य के बहुत ही पास होते हैं। तो चलिए सूर्य के बारे में जान गए, अब इनके बारे में जान लेते हैं। इनको मरकरी बोला जाता है। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो यह सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, ये तो हम जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि बुध जो होता है सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिन में पूरा कर लेता है। सबसे कम समय में पूरा करता है यही बुध ग्रह ही सबसे कम समय में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है लगभग 88 दिन में। और यह एग्जाम में आता है। किसी भी ग्रह का ये परिक्रमा का डेट एग्जाम में नहीं आता है, पर बुध का ज़्यादातर एग्जाम में आया है कि बुध की परिक्रमा, बुध एक परिक्रमा सूर्य की करने में कितना दिन लगाता है। तो याद रखिएगा कि 88 दिन लगाता है बुध सूर्य की एक परिक्रमा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यह ग्रह पर, इस ग्रह पर जो है वायुमंडल नहीं है और जब वायुमंडल नहीं है भाई साहब तो इस पर जीवन कैसे होगी। तो इस पर वायुमंडल नहीं है जिससे इस पर जीवन संभव नहीं है। थर्ड देख लेते हैं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी के आकार से लगभग 18 गुना छोटा है। पृथ्वी जो है इससे 18 गुना बड़ी है और ये पृथ्वी से लगभग 18 गुना छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बुध का तापांतर सर्वाधिक होता है
560 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होना भी चाहिए भाई, क्योंकि अब सूर्य के पास है ना, इसकी घूर्णन काल जो होती है अपने अक्ष पर वह 58.6 दिन होता है। यह अपने अक्ष पर घूम लेता है इतना दिन में। और एक मेरिनट 10 है जो बुध का कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह एक है बुध का मेरिनट 10, याद रखिएगा ये। तो अब सौरमंडल के तीसरे सदस्य के बारे में जान लेते हैं। शुक्र ये हैं, ये 3rd नंबर पर आते हैं, जिसे वेनस बोला जाता है। यानी पहले सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र। तो शुक्र के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो यह सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है भाई। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका तापमान जो होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन का वक्त लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। यानी शुक्र और अरुण जो होते हैं ये बिल्कुल भाई साहब ग्रहों के विपरीत काम करते हैं। यह बिल्कुल सूर्य की परिक्रमा उल्टी दिशा में करते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ। और सभी जो ग्रह हैं, अन्य सभी ग्रह और उसमें पृथ्वी भी आती हैं, तो पृथ्वी अपनी परिक्रमा कैसे करती हैं? पश्चिम से पूर्व। यानी शुक्र और अरुण को हटा दिया जाए तो सभी ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की तरफ करती हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है सूर्य की परिक्रमा। और इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है, इन दोनों पर, अरुण तथा वरुण दोनों पर। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इस ग्रह में वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड हैं। ये गजब है भाई, 95% कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जीवन कभी भी संभव हो ही नहीं सकता जब इतना % कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो। तथा 3.5% जो होता है नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसे सांझ का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के नज़दीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसे पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान ही होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें पॉइंट की तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, बिल्कुल बुध की तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट तो चलिए अब बात कर लेते हैं सौरमंडल के तीसरे सदस्य यानी हमारी पृथ्वी के बारे में। पहले सूर्य के नज़दीक आता है बुध, उसके बारे में हम लोग जान लिए। फिर आता है शुक्र, उसके बारे में भी हम लोग जान लिए। अब आता है 3rd नंबर पर हमारी पृथ्वी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सौरमंडल का एकमात्र यह ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि इसी पर ना हम लोग रह रहे हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं तो सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर आता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, अगर दूरी की बात की जाए तो यह तीसरे स्थान पर आता है। फर्स्ट पॉइंट पर आता है बुध, सेकंड पर शुक्र और 3rd पर यह आता है हमारी पृथ्वी स्थान पर। यानी अगर दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन आकार एवं द्रव्यमान के हिसाब से यह 5वें नंबर पर आता है। सबसे बड़ा हो जाता है बृहस्पति और सबसे छोटा हो जाता है बुध, और यह आता है 5वें स्थान पर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से बिल्कुल नीला दिखाई देता है हमारी पृथ्वी, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर लगभग 71% जो होता है जल होता है और 29% जो होता है स्थलीय भाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की इसकी बात की जाए तो यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है। यानी इसे झुकने के कारण ही जो होता है ऋतु की परिवर्तन होता है, कभी गर्मी लगती है तो कभी ठंड लगता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पश्चिम से पूर्व तक पृथ्वी जो होती है अपनी अक्ष पर परिक्रमा करती हैं 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष पर यह एक परिक्रमा पूरी कर लेती हैं 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और सूर्य की एक परिक्रमा कितने घंटे में पूरी करती हैं? तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर
29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा कर लेता है यह एक सूर्य की परिक्रमा। यानी लगभग 365 दिन 6 घंटा में पूरा कर लेता है सूर्य की एक परिक्रमा पृथ्वी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगा समय होता है उसे बोलते हैं सौर वर्ष कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सौर वर्ष। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी जो होती है 15 करोड़ किलोमीटर होती है और इसकी सबसे न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, यह हो जाता है 14.70 करोड़ किलोमीटर और इसे ही बोला जाता है उपसौर। ऊपर मैंने बताया है। और उपसौर कब होता है तो 3 जनवरी को होता है। ऊ जैसे दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ऊ दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, तो ऊ 3 जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 3 जनवरी उपसौर कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 4 जुलाई को जो होता है सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है, वह दूरी होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर और इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। और याद रखने के लिए एक ट्रिक है, अप से ज़्यादा, अप मतलब ऊपर ज़्यादा, और यह होता है 4 जुलाई को। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में ऊपर मैंने बताया है लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है और वहीं चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1 मिनट 25 सेकेंड लगता है क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के नज़दीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद प्रक्सिमा सेंचुरी है। सबसे निकट तारा प्रक्सिमा सेंचुरी जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी पहले आता है सूर्य, उसके बाद आता है प्रक्सिमा सेंचुरी। यानी ये सभी क्या हैं, तारे हैं। सूर्य भी एक तारा ही है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो आता है सूर्य होता है और फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, स्वर्तीय व्यास जो होता है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास जो होता है 12,714 किलोमीटर। और फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं और पृथ्वी का वही एकमात्र उपग्रह है। तो सौरमंडल के 3 सदस्यों के बारे में बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके हैं। सूर्य के नज़दीक जो होता है बुध के बारे में भी अच्छी तरह समझ गए। 2 नंबर पर आता है हमारा शुक्र और उसके बारे में भी अच्छी तरह समझ गए। और फिर 3rd नंबर पर आता था हमारा पृथ्वी और उससे भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग जान चुके हैं कि पृथ्वी क्या होती है। अब ये 4th नंबर पर आते हैं भाई साहब मंगल, जिसे मार्स भी कहा जाता है और इन्हीं पर भेजा गया था मैगलेन उपग्रह, सैटेलाइट भेजा गया था मैगलेन। तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहा जाता है इसे मंगल ग्रह को। और फिर मंगल ग्रह का रंग लाल जो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है मंगल ग्रह पर और इसी से इनका कलर जो होता है रेड कलर का हो गया है। इस पॉइंट की बात करें तो यह पृथ्वी के जैसे ही 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ होता है। यानी पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई थी और ये मंगल ग्रह जो होते हैं 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ होता है। और जानते हैं हम लोग कि कोण पर झुके होने के कारण ही किसी भी प्लानेट का मौसम में परिवर्तन होता है। तो मंगल ग्रह पर भी इसी तरह मौसम में परिवर्तन होता है इसके झुकने के कारण अपने अक्ष पर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस पर बिल्कुल अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान होता है और इसलिए दिन का मान जो होता है पृथ्वी के ही समान होता है यहाँ पर भी, मंगल ग्रह पर भी। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है भाई, और इसीलिए यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। अगर 95% कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वहाँ हम लोग जी पाएंगे यार। और यहाँ पर 2 या 3%, 2 से लेकर 3% तक नाइट्रोजन होता है और 2% आर्गन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस, एक है डीमोस। याद रखिएगा फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें
तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस मेसी जो होता है वह मंगल ग्रह पर भी है। ओलंपियस मेसी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वह कहाँ है? तो मंगल ग्रह पर, मार्स पर ही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट नाम तो सुने ही होंगे ना, K2 गाडविनस्टीन, उससे 3 गुना ज़्यादा है निक्स ओलंपिया का ऊंचाई। निक्स ओलंपिया यानी सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर है? तो मंगल ग्रह पर भी हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जान लिया आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लैनेट जिसे पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है उसके बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे जो अन्य बचा हुआ 4 ग्रह हैं उसके बारे में। ठीक है।